जय श्री राम। आज आई हूँ मैं आपको रामलीला के मंच पे रामलीला भगवान राम की कृपा है। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कहो सुमन, हमारे राज्य में सब कुशल से तो है, प्रजा हम पर विश्वास तो रखती है। हमारे प्रशासन की ओर से किसी को कोई कष्ट तो नहीं? महाराज, सूर्य वंश के प्रताप से, गुरु देव के आशीर्वाद से शत्रु अपना सर झुका रहे हैं। यश और न्याय का डंका घर घर बजा रहे हैं। दूध पूत पुत्र आभूषण से है हर घर आपादानी। सींग और बकरी भी पी रहे सरयू घाट पर एक साथ पानी। क्यों ना हो सुमन, ये सब ईश्वर के अधीन है। बजा ताली युगल कर से, नियम तो सदा से यही है। प्रजा जो राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। सुमन, हमारे राज्य में औषालय, गौशाल्य, चिकित्सालय इत्यादि का प्रबंध सब ठीक प्रकार से तो है। महाराज, आपके राज्य में गौशाले, चिकित्सालय एवं विद्यालय का सब प्रकार से प्रबंध कुशल है। आप कभी भी निरीक्षण करा सकते हैं। सका सुमन, तुम जैसे मित्र सका के होते हुए हम यही कामना करते हैं। द्वारपाल, क्या संदेशा लेकर आए हो? महाराज की जय हो। महाराज, शांतनु ऋषि के पुत्र श्रवण कुमार दरबार में आने की आज्ञा चाहते हैं। क्या कहा? श्रवण कुमार और दरबार में आने की आज्ञा करते हैं? जी महाराज। द्वारपाल, जाइए और उन्हें आदर सहित लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। पहला प्रणाम करता हूँ मैं श्री पिता और माता को। दूसरा प्रणाम है मेरा धरती और विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूँ मैं गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी ज्ञाता को। चौथा प्रणाम है मेरा दशरथ से निर्सुक दाता को। ज्योतारों में चंद्रमा, जल में सुरसुरी धार, पुत्र रतन में एक है, वो है श्रवण कुमार। श्रवण, तुम्हारे चरण इस राज दरबार में पड़ने से ये राज दरबार पवित्र हो गया और तुम्हारे मातृ दर्शन से हम सब धन्य हो गए। पुत्र श्रवण कुमार, आज दरबार में कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरे असीम दुख का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र आभूषण की चिंता नहीं। चिंता है तो अपने अंधे माता पिता की। यदि मेरी सेवा से उनके नेत्रों का अंधापन दूर हो जाए तो मैं कठिन से कठिन पुरुषार्थ करने को तैयार हूँ। यदि मेरे नेत्रों के बदले उनके नेत्रों का अंधापन दूर हो जाए तो मैं अपने नेत्रों की ज्योति तक देने को तैयार हूँ। पुत्र, क्या तुम अपने माता पिता का नेत्रहीन होने का कारण भी जानते हो? नहीं नहीं गुरुदेव, जानता तो नहीं, लेकिन जानने की इच्छा अवश्य रखता हूँ। पुत्र, तुम्हारे माता पिता निसंतान थे। अनेक प्रयत्न करने पर भी
उनके कोई संतान न हो सकी। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। तब ब्रह्मा जी ने उनको दर्श दिए और वरदान दिया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है, परंतु संतान का सुख देखने से पहले तुम नेत्रहीन हो जाओगे। क्या तुमको मेरे ये वचन स्वीकार है? तब तुम्हारे माता पिता ने उनके ये वचन स्वीकार करे। उन्हीं के फलस्वरूप तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारे माता पिता नेत्रहीन हो गए। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। आज मुझे मालूम हुआ मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। इतना प्रेम, इतना स्नेह, धरती पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी और गर्मी सहन कर और तपस्या की और अंत में पुत्र प्राप्ति के लिए अंधेपन की शर्त भी स्वीकार की। गुरुदेव, मैं का आदर्श रहता अपने माता पिता की भक्ति कर इस संसार को ये उदाहरण दूंगा। ये जिब्या ना नाम जपे उनका, ये जिब्या कैच निकालूं मैं, ये हाथ दास बने ना उनका, ये हाथ काट डालूं मैं, ये चीज झुके ना उन चरणों में, ये चीज धड़ से उतारूं मैं। जिन नैनों ने ये नैन दिए, ये नैन उन्हीं पर मारूं मैं। गुरुदेव, बादल मेरे सर पर गिरे, दुख और बला के, मगर खुल जाए नेत्र मेरे माता पिता के। कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधों को रहने दो। पुत्र, मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ। थोड़ा कष्ट उठाओ और अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा पर ले जाओ। अगर विधाता ने चाहा तो उनकी नैनों की ज्योति अवश्य आ जाएगी। अब यह संवाद चल माता पिता को बतलाऊंगा, पुत्र जब भी कहलाऊंगा जब उनको तीरथ कराऊंगा। परंतु श्रवण कुमार, इतने घने जंगल में जहां बड़े बड़े पहाड़ और पर्वत हैं, आदमखोर जानवरों का चारों ओर वास है, भला भला ऐसे में तुम अपने अंधे माता पिता को किस प्रकार यात्रा करा पाओगे? महाराज, परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काश की मैं एक कावड़ बनाऊंगा, ठाकुर की भांति उसमें उनको बिठाऊंगा। आगे साथ फिर उस कावड़ को उठाऊंगा, कांधे पर भार में धर्म का चढ़ाऊंगा। मालिक है वही उनका, आधार है ये बेड़ा, बल है भक्ति में तो पार है ये बेड़ा। महाराज, अब मुझको आज्ञा दें। दंगा करो यहाँ बैठ के। बेटा, तुम कितने अच्छे हो, कितने हो होनहार, मेरी हर सेवा के लिए रहते हो तैयार। एक है बेटा श्रवण कुमार। और बेटा, अभी तुमने हमारी आंखों की रोशनी ज्योति के बारे में कभी सोचा है?
जिससे कि हम भी ये स्थान के दर्शन कर सके, अच्छे मंदिरों में जा सके और इनके दर्शन कर सके। हाँ हाँ पिताश्री, मैं आज गुरु वशिष्ठ के पास गया था। उन्होंने आपके नेत्रों के विषय में एक उपाय बताया है। ठीक है बेटा। बतलाया उन्होंने उद्धार होगा, कृपा से जगदीश की विस्तार होगा, कराओ पर्यटन तीर्थ होगा, तभी ये बेड़ा पार होगा। हे नाथ, यदि आप नेत्रहीन हैं तो इसमें चिंता कैसे? आपके ही शरीर से मेरा ये शरीर बना है, आपके ही शरीर का यह एक हिस्सा है। यदि यह शरीर क्षीण हो गया तो इसमें चिंता कैसे? यह शरीर तो क्षीण नहीं हुआ। आपकी तीर्थ यात्रा में ये पांव दो बलवान अश्व बन जाएंगे, ये कंधा आपकी सेवा में एक उत्तम रथ बन जाएगा। हाजिर है ये शरीर अब हर सेवा के वास्ते, बलिदान पुत्र है अब माता पिता के वास्ते। पिताश्री, माताश्री, आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी कांवड़ का प्रबंध कर आता हूँ। ठीक है बेटा। आइए पिताश्री। आ गए हो बेटा? जी पिताश्री। आइए पिताश्री। आइए माताश्री। हम अब सरयू नदी के निकट हैं। बेटा बहुत ठंडा महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है। लो थोड़ा जल ले आओ बेटा, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा दूं। ठीक है पिताश्री, आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए। बेटा जल्दी आना। आइए पिताश्री। आइए माताश्री।
कारण हमारी प्रजा में तराई तराई का शोर है। प्रजा की रक्षा करना यह राजा का कर्तव्य है। हमने प्रजा की रक्षा करने का प्रण किया है, जो कि हमारा कर्तव्य है। कष्ट में हो जिसकी प्रजा, राज सारा गर्क है। जिसकी प्रजा कष्ट में हो, राज सारा नर्क है। मंत्रीवर्ग, तुम्हें पूर्व की ओर जाना है और मुझे पश्चिम से घूमकर आना है। तुम्हारा इधर और मेरा उधर निशाना है। हे विधाता, आज मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरा जीवन आज धन्य हो गया। आज मैंने अपने माता पिता को सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा करा दी। केवल एक तीर्थ स्थान ही शेष है, वह भी आपकी कृपा से शीघ्र पूरा हो जाएगा। कितना मनमोहक दृश्य है। चंद्रमा का प्रकाश इस जल पर इस तरह पड़ रहा है, मानो यह जल किसी अमृत के समान हो। चमकती क्या चांदनी है, बहती निर्मल धारा है। स्वर्ग से भी बढ़कर सरयू का किनारा है। हेलो, हेलो, आदमखोर जानवरों ने चारों ओर आतंक मचा रखा है। मेरी प्रजा का जीवन इन्होंने दुख में बना रखा है। ये गड़गड़ की आवाज, लगता है कोई आदमखोर जानवर जल ग्रहण कर अपनी प्यास बुझा रहा है। बस यही मौका है कि मैं अपना ये सत्यवेदी बाण चलाऊं और इस आदमदेव जानवरों को यही निपटाऊं। रुक जा सहारा खोज कैसे जिएंगे सोच। उनकी प्यास बुझा चरवण, उनकी प्यास बुझा।
हेलो। ये क्या? आदमखोर जानवर के स्थान पर मानव का मिलाप, लाभ के स्थान पर हानि, पुण्य के स्थान पर पाप। अरे हवा के दशरथ, अरे तूने क्या कर डाला? आदमखोर जानवर के स्थान पर मानव पर मान चला डाला। कौन? सरवन, पितृभक्त सरवन। सरवन, सरवन आंखें खोलो, देखो तुम्हारा अपराधी तुम्हारे समक्ष खड़ा है। तुम जो सजा देना चाहते हो, ये दशरथ हर सजा भुगतने के लिए तैयार है। मगर सरवन, भगवान के लिए आंखें खोलो, होश में आओ सरवन, होश में आओ। कौन? महाराज दशरथ। महाराज नहीं, मैं पापी हूँ, खूनी हूँ। महाराज मैं हत्यारा हूँ, मैं नीच कलंकिनी दशरथ को अपराधी बस तुम्हारा हूँ। महाराज, आपने शिकार की तलाश में मुझ पर बाण मारा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। महाराज, संसार में जो जन्म लेता है वह अवश्य ही एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। अब मुझे मालूम पड़ता है कि अब मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। देखो तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम जो सजा देना चाहते हो दशरथ तलमा के स्वीकार करेगा। नहीं महाराज, क्या आप मुझ पर एक उपकार कर सकते हैं? हाँ बोलो सरवन, बोलो। वहाँ सामने वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यास से व्याकुल बैठे हैं। आप इस नदी से जल भरकर उनकी प्यास बुझा दीजिए महाराज, प्यास बुझा दीजिए। अब मुझसे बोला नहीं जाता। हे जगत पिता, चाहता हूँ इतनी कृपा आपकी, मैं जहाँ जाऊँ सेवा करूँ अपने माता पिता की। माता है मेरी श्री, पिता शब्द है मेरा ओम। माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। अब प्राण तो है कंठ में, होठों में उनका नाम है। हे माता पिता करता हूँ अंतिम प्रणाम है। सवार हो गई, दो हत्या होने से बचा। जा सरवन कहते माता पिता को चल गया। देर हो गई, बेटा अभी तक नहीं आया।
पिताजी, ये जल ग्रहण कीजिए। कौन है आप? ये तो हमारे बेटे की आवाज भी नहीं है। आप कौन हैं? पापी दशरथ, बता अब ये राज इनसे कैसे छुपाएगा? ये गुप्त संदेश इनको भला कैसे सुनाएगा? दिल तो करता है जिन हाथों से ये वाहन चलाया उन हाथों को ही कटवा दूं, जिस मस्तिष्क में ये बात आई मस्तिष्क को ही बुला दूं। गुरुदेव, मुझे भाग्य को दशरथ कहते हैं। गुरुदेव, तो मेरा मस्तिष्क तोता खा गया, मेरा चला हुआ पहाड़ पर उड़ता काल बनकर आ गया। तो कैसे ये मेरी आंखें, अरे धोखा खा गई, मेरी छोटी सी भूल उसकी मौत बनकर आ गई। मैंने राजा होकर भी नहीं पहचाना उस झुके हुए को। नहीं, हमारा बेटा जिंदा है। बेटा शर्मा, दशरथ, हम तुम्हें शराब देते हैं। तुम्हारे भी 4 पुत्र होंगे, लेकिन मृत्यु के समय तुम्हारे पास एक भी पुत्र नहीं होगा। जिस प्रकार से मैं अपने बेटे की याद में अपने प्राण तड़प तड़प के दे रहा हूँ, इसी प्रकार तुम भी एक दिन अपने बेटे की तलाश में अपने प्राण त्याग दोगे। बेटा सरवर, बेटा सरवर, बेटा सरवर, यदि आप तो जल ग्रहण कीजिए। आगे दशरथ, ये तूने क्या कर डाला? 3 अध्याय तेरे पर चढ़कर बोल रही है, मेरी आंखें भी रो रही है, मेरा दिल भी रो रहा है। ठीक है मुनिवर, ये दशरथ तुम्हारा श्राप सर माथे स्वीकार करता है, और तुम्हारा ये श्राप, ये दशरथ श्राप नहीं, अपनी मुक्ति का साधन समझेगा, साधन समझेगा, साधन ताली युगल कर से नियम तो सदा से यही है, प्रजा जब राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। कहो सुमन, हमारे राज्य में सब कुशल से तो है, प्रजा हम पर विश्वास तो रखती है, हमारे प्रशासन की ओर से कोई कष्ट में तो नहीं। महाराज, सूर्य वंश के प्रताप से, गुरु देव के आशीर्वाद से शत्रु अपना सर झुका रहे हैं, यश और न्याय का डंका घर घर बजा रहे हैं। दूध पूत वस्त्र आभूषण से है हर घर आपादानी, सिंह और बकरी भी पी रहे सरयू घाट पर एक साथ पानी।
ना हो सुमंत, ये सब ईश्वर के अधीन है। हेलो सुमंत, हमारे राज्य में औषालय, गौशाल्य, चिकित्सालय इत्यादि का प्रबंध सब ठीक प्रकार से तो है। महाराज, आपके राज्य में गौशाले, चिकित्सालय, विद्यालय आदि का प्रबंध सब प्रकार कुशल है। आप कभी भी निरीक्षण करा सकते हैं। हेलो सुमंत, तुम जैसे सखा और मित्र के होते हुए हम यही कामना करते हैं। सुमंत, आज स्नान करते वक्त दर्पण पर देखने पर मालूम हुआ कि यह जिंदगी चंद ही दिनों की बाकी है। 3 रानियों के होते हुए भी इस राजपाट को संभालने वाला कोई नहीं है। हे विधाता, तेरा दयावान हाथों का दिया यह राज दरबार है, धन संपदा से भरा भंडार है। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है। दुख और वैभव हम अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। जो निसंतान तो ये संपदा किस काम की, भोगने वाला कोई नहीं तो ये धन संपदा किस काम की। आंखें हैं मौजूद मगर इन आंखों का कोई प्यारा नहीं, दिल हुआ बेजान मगर उस दिल का कोई प्यारा नहीं। महाराज, जब जब अयोध्या पर संकट आया है, जब जब गुरु वशिष्ठ ने कोई ना कोई उपाय बताया है, आप चलिए हम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चलते हैं, वही कोई ना कोई उपाय बतलाएंगे। आप ठीक कहते हैं सुमंत, हमें गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में चलना होगा। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, आशाएं पूर्ण हो। राजन, आसन ग्रहण करो। गुरुदेव, आपको तो मालूम है कि मेरा चौथापन आ चुका है। आयु का दीपक न जाने कब बुझ जाए। गुरुदेव, क्या इस अभागे दशरथ के साथ साथ यह सूर्य वंश भी समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे माथे पर युगों युगों तक यह दफा लगा रहेगा कि दशरथ ऐसा अभागा था कि उसके साथ साथ सूर्य वंश भी समाप्त हो गया और भगीरथ हरिश्चंद्र का नाम भी मिट गया? राजन, चिंता बड़ी चिता से नर को निर्जीव बनाती है, चिता मुर्दों को चलाती है, चिंता जीते जी खा जाती है। हो जाए अगर कुपुत्र कहीं, वो घर को संसार बनाता है। व्यर्थ विचार है राजन, पुत्र कब वंश चलाता है। अब तक सभी विद्वानों ने अपना यश कमाया है, ध्रुव प्रहलाद आदि का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है। राजन, इच्छा है अगर पुत्र की ही, पुत्रेष्टि एक संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, प्रभु नारायण का ध्यान करो। राजन, पुत्रेष्टि एक संविधान के विशेषज्ञ श्रृंग ऋषि को बुलवाना है, वो तुम्हारे मान्य होते हैं।
उनको आचार्य बनाना है। राजन, आप श्रृंग ऋषि को बुलवाइए और पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सुमन जी, आप जाइए, आप श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम पर जाइए और उन्हें हमारी तरफ से प्रणाम कीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि वे हमारे यहाँ आकर पुत्रेष्टि यज्ञ करें। जैसी आज्ञा महाराज। और सुरसेन जी, आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिभिर्मौनलोचनं मारुतं नमः। ॐ श्रीं क्लीं ग्लौं देवी सुत गोविंद वासुदेवाय जगपते देहि तनय कृष्ण त्वमाहेश्वरं हृदय। ॐ श्रीं क्लीं ग्लौं देवी सुत गोविन्दं वासुदेव जगपते देहि तनय कृष्ण त्वमाहेश्वरम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् सुरक्षितम्। महाराज दशरथ, मैं आपके इस यज्ञ से अति प्रसन्न हुआ और आपका यह यज्ञ पूर्णतः सफल हुआ। महाराज दशरथ, ये लीजिए यज्ञ की अभी ग्रहण कीजिए। राजन, यह फल, आधा फल अपनी बड़ी रानी को खिला देना और आधे में से आधा दोनों रानियों को दे देना। आपके अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सर्वव्यापी हे ईश्वर, मैं कमजोर स्त्री आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप निर्गुण हैं, आपका भेद कोई नहीं जान सका। मैं तो फिर भी एक कमजोर स्त्री हूँ। हे माता कौशल्या, आज तुम्हारी आशाएं पूर्ण होने का दिन है। हो जाओ सावधान और देखो। देखो? किस प्रकार से देखो नारायण? माता कौशल्या सुनो, अब एक सत्य विचार वचनों के कारण किया धारण मैंने अवतार। जो पूर्व जन्म में बीता है संभव है तुमको ध्यान नहीं। तुम शत्रुपा कहलाती थी जिसका तुमको ध्यान नहीं। थे शंभु मनु तेजस्वी सबलवान जो तुम्हारे स्वामी कहलाते थे। शंभु न्यायशाली और जनता के अति प्यारे थे। जब पूर्ण हुई तपस्या उनकी, मैं दर्शन तुमको देने आया। मांगो मांगो जो इच्छा है, ले लो जो मन को है भय। हे नारायण, मैं स्त्री हूँ और स्त्री का स्नेह बच्चों में अधिक होता है। बच्चों के लालन पालन से ही स्त्री का मन प्रसन्न होता है। हे नारायण, आप रोम रोम में मुझे ब्रह्मांड नजर आते हो। यदि आप इस स्वरूप में मेरी गोदी में आए
तो यह संसार मुझ पर हंसेगा। इसीलिए हे नारायण, आप इस स्वरूप को बदलकर बालक रूप में ही मेरी गोदी में खेलें, मेरे और महाराज जी के मन को शांति प्रदान करें। तथास्तु। रानी कौशल्या के कई और सुमित्रा, आज हमने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ कराया है और हमें ये भव्य फल प्राप्त हुआ है। कौशल्या, इसका आधा भाग आप स्वयं ग्रहण करना और आधे से आधा भाग रानी के कई आप और आधा रानी सिक्का आप ग्रहण करना। इसके ग्रहण करने से हमारे यहाँ अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। सुमंत, हमारे राज्य में सब कुशल से तो है, प्रजा हम पर विश्वास तो रखती है। हमारे प्रशासन की ओर से कोई कष्ट में तो नहीं। महाराज, सूर्य वंश के प्रताप से, गुरु देव के आशीर्वाद से शत्रु अपना सर झुका रहे हैं। यश और न्याय का झंडा घर घर फहरा रहे हैं। दूध पूत वस्त्र आभूषण से है हर घर आपादानी। सिंह और बकरी भी पी रहे सरयू घाट पर एक साथ पानी। महाराज की जय हो। महाराज, महलों में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। क्या कहा? 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। ओ भगवान, तेरी माया, तूने सूर्य वंश को समाप्त होने से पहले ही उजाले से भर दिया। सुमन जी, राज्य का राजकोष खोल दिया जाए, निर्धन को वस्त्र बांटे जाए, भूखे को भोजन खिलाया जाए, पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। कोई लुटाए हीरे मोती, कोई लुटाए हीरे मोती, कोई लुटाए हीरे मोती, कोई लुटाए रुपया रक्त भरे चारों भैया, अवध बाजे बजैया। और
कहाँ जा रही है? राजा से बधाई नहीं लेगी क्या? चल चल बधाई लेने चलेंगे। हाँ हाँ चलते हैं। हेलो। हेलो। चलो चलो दशरथ जी के दरबार में चलो, बधाई दी। प्रणाम राजा जी। बधाई हो। मैंने सुना है राजमहल में 4 मुंडों ने जन्म लिया है। सुमन, इस दासी का मुंह मोतियों और हीरों द्वारा से भर दिया जाए। सुमन जी, अब हम रानी के महलों में प्रस्थान करेंगे। आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल, मेरी अकेले की आवाज तेज है। जय जय श्री राम। थोड़ी सी आई। तुझे दीप कहूँ क्या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे मैं चलना सिखलाऊं, चल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं करेगा रोशन, जग में मेरा राज। सुमन जी। जी महाराज। आप गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाइए और उनसे कहिए हमारे पुत्रों का नाम संस्कार करने के लिए वो हमारे समक्ष आए। जैसी आज्ञा महाराज। अभी तो नाम भी करेंगे तो नहीं होते रहेंगे। हेलो। पिछली बारी चुप थे।
जल्दी जल्दी नाम कर। हाँ, बल्कि पिछले में छोटा था वो नहीं रहा गुरुदेव प्रणाम। अब थोड़ा ही ठीक लगा। रहो राजन। राजन, आप प्रसन्न तो हैं? गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब प्रसन्न ही प्रसन्न है। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि आपके पवित्र हाथों से इन चारों बालकों का नामकरण संस्कार कार्य पूरा किया जाए। जैसा तुम कहते हो राजन। रघुवर चारों रात के लाई नाम निकार। रघुवर चारों रात के लाई नाम निकार। रामचंद्र कहलाएंगे कौशल्या के नाम के होंगे सब जग के प्रतिपाल। राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। एक ही के पुत्र को भरत मिला शुभ नाम। एक ही के पुत्र को भरत मिला शुभ नाम। राम छोड़ इन जगत से नहीं होगा कोई काम। भरत है संयम त्याग के नाम। राजन, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। लाल सुमित्रा के लखन सेवक अक्षत दान। लाल सुमित्रा के लखन सेवक अक्षत दान। छाया बन कर नाम की सदा रहेंगे पास लगन में। जैसे पुष्प सुहाए। राजन, आपके तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुणवन चारों घात में शत्रुघ्न है करी। गुणवन चारों घात में शत्रुघ्न है करी। हो न सकेगा शत्रु से इनका कलिंग हरीश। ये जग में होंगे वीर बड़े। राजन, आपके चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। आप ध्यान रखना, हमारी अयोध्या की भागदौड़ यही सुनिश्चित करेगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। राजन, अब हमें आज्ञा दें, हम आश्रम को जाते हैं। सुमन जी, आप गुरुजी को आदर सहित उनके आश्रम पर लेकर जाइए। पैकअप हो गया। आरती चलाई नहीं मैंने। तो गाइस रामलीला हुई ख़त्म, तो हम बैक स्टेज
जाना है तो मैं बैक स्टेज चल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा भतीजा बना था राम, उसका राम जन्म हुआ था। तो आइए मैं लेके चलती हूँ। और कल है ताड़का वध, तो ताड़का वध की मैं पूरी लीला आपको दिखाऊंगी। तो आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ये है बैक स्टेज, तो मैं कल दिखाऊंगी आपको ताड़का वध की लीला। बाय बाय गाइस, जय श्री राम।